डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बड़े भाई की कहानी अपने आप में प्रेरणादायक और संघर्ष से भरी हुई है। इस कहानी में बहुत सा ऐसा तत्व है जो इसे रोमांचक और प्रेरक बनाता है। नीचे एक सस्पेंस भरी कहानी का रूप देने का प्रयास किया गया है। एक अंधेरी रात की शुरुआत। साल 1900 के शुरुआती दशक की बात है। एक छोटे से गांव में दो भाई रामजी और भीमराव रात के सन्नाटे में एक अज्ञात मिशन पर निकल पड़े। आसमान में बादल छाए हुए थे और रास्ता मुश्किल था। दोनों भाइयों के पास न कोई साधन था और न ही कोई समर्थन। भीमराव, जो उस समय एक छोटे बच्चे थे, अपने बड़े भाई रामजी की उंगली पकड़कर चल रहे थे। रामजी की आंखों में एक अजीब चमक थी। वह अपने छोटे भाई के लिए कुछ बड़ा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं था। रास्ते में हर कदम पर चुनौतियां थीं। पहला मोड़, ट्रेन का सफ़र। जब दोनों भाई एक ट्रेन में चढ़े तो उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह सफ़र उनकी ज़िंदगी बदलने वाला है। टिकट न होने के कारण उन्हें एक डिब्बे में चुपचाप बैठना पड़ा। अचानक एक टीटी टिकट चेकर आ धमका। रामजी ने भीमराव को अपनी गोद में छुपा लिया और टिकट न होने के बावजूद एक अजीब बहाना बनाकर टीटी को टाल दिया। इस घटना ने भीमराव को सिखाया कि जीवन में बुद्धि और साहस से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। दूसरा मोड़, स्कूल में प्रवेश। जब दोनों भाई मुंबई पहुंचे तो भीमराव को एक प्रतिष्ठित स्कूल में दाखिला दिलाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन समाज के भेदभाव ने उनकी राहें कठिन कर दीं। रामजी ने स्कूल के प्रिंसिपल से मुलाकात की। वहां एक गहरी चुप्पी थी, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। प्रिंसिपल ने सवाल किया, तुम्हारे जैसे लोगों को हम स्कूल में क्यों लें? रामजी ने एक ऐसा जवाब दिया जो सुनने वाले सभी लोगों को हिलाकर रख दिया। उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है कि हम में पढ़ने की काबिलियत नहीं है तो एक मौका देकर देखिए। इतिहास खुद ब खुद फैसला करेगा। तीसरा मोड़, बड़ा खुलासा। भीमराव ने स्कूल में दाखिला पा लिया, पर कहानी का असली सस्पेंस तब खुला जब भीमराव ने अपने बड़े भाई के बलिदानों का असली अर्थ समझा। रामजी ने अपने जीवन के सारे सपने अपने छोटे भाई के लिए त्याग दिए थे। भीमराव को यह बात तब समझ आई जब रामजी अचानक एक दिन बीमार पड़ गए। रामजी ने भीमराव को बुलाकर कहा, तेरा रास्ता आसान नहीं है। तुझे ज्ञान और साहस से हर मोर्चा जीतना होगा। तेरा हर कदम समाज की बेड़ियों को तोड़ने वाला होगा। अंतिम मोड़, भीमराव का संकल्प। रामजी के निधन के बाद भीमराव ने संकल्प लिया कि वह अपने भाई के सपने को पूरा करेंगे। हर परीक्षा में, हर संघर्ष में उन्होंने अपने भाई के शब्दों को याद रखा। आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में जो कुछ भी हासिल किया उसका श्रेय अपने बड़े भाई के त्याग और प्रेरणा को दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने वालों के पीछे हमेशा कोई न कोई बलिदान और प्रेरणा छुपी होती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके बड़े भाई आनंदराव बड़े भैया का जीवन संघर्षों और बलिदानों से भरा था। उनके आपसी रिश्ते और परिस्थितियों का गहराई से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि आनंदराव ने भीमराव के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आइए दोनों भाइयों के जीवन के अनछुए पहलुओं और संघर्षों की विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। 1. पारिवारिक पृष्ठभूमि और कठिनाइयाँ। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को एक गरीब महार दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी मालोजी सकपाल एक सूबेदार थे, लेकिन समाज में दलितों के प्रति भेदभाव के कारण परिवार को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भीमराव के बड़े भाई आनंदराव, जो उम्र में उनसे काफ़ी बड़े थे, परिवार के मुखिया की तरह भूमिका निभाने लगे थे, खासकर तब जब उनकी मां भीमराव की छोटी उम्र में ही गुजर गईं। आनंदराव का त्याग। आनंदराव ने अपने पढ़ाई और करियर के सपनों को त्याग दिया ताकि भीमराव पढ़ लिख कर समाज में कुछ बड़ा कर सकें। उन्होंने भीमराव को आगे बढ़ाने के लिए मजदूरी तक की। 2. भीमराव की शिक्षा में बड़े भाई का योगदान। भीमराव अंबेडकर को शिक्षा दिलाने में उनके भाई आनंदराव का योगदान सबसे अहम था। जब भीमराव को मुंबई के एल्फिंस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला तो ये पूरे परिवार के लिए गर्व का विषय था। कठिन समय में समर्थन। भीमराव की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाना आसान नहीं था। आनंदराव ने अपने निजी खर्चों को कम करके अपने छोटे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे बचाए। आनंदराव ने भीमराव को यह विश्वास दिलाया कि शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे समाज में समानता लाई जा सकती है। 3. समाज में संघर्ष और भीमराव का आत्मसम्मान। भीमराव और आनंदराव दोनों को समाज में अपने दलित होने के कारण भेदभाव का सामना करना पड़ा। जब स्कूल में भीमराव को अलग बैठाया जाता था तब आनंदराव ने उन्हें यह सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सहने और संघर्ष करने की ताकत विकसित करनी होगी। भीमराव के संघर्ष। स्कूल में पानी पीने के लिए भी अलग व्यवस्था थी। भीमराव को सामाजिक अपमान सहना पड़ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। आनंदराव का सिखाया सबक था, अपमान का सामना करो लेकिन अपनी शिक्षा और आत्मसम्मान कभी मत खोना। 4. विदेश में पढ़ाई और आनंदराव का बलिदान। भीमराव को जब उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का मौका मिला तो परिवार के पास पैसे नहीं थे। इस समय आनंदराव ने अपनी बचत और रिश्तेदारों से उधार लेकर भीमराव को इंग्लैंड भेजा। भीमराव का संकल्प।
आनंदराव ने भीमराव को यह वचन दिलवाया कि वह केवल अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे और अपने मिशन से कभी भटके नहीं। भीमराव ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी कर अपने भाई का सपना पूरा किया। 5. भीमराव की सफलता और आनंदराव की प्रेरणा। जब भीमराव अंबेडकर भारत लौटे और उन्होंने सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, तब आनंदराव की प्रेरणा हमेशा उनके साथ रही। उन्होंने अपने भाई के बलिदान को कभी नहीं भुलाया। संविधान निर्माण। जब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया, तब उन्होंने अपने बड़े भाई की शिक्षा और प्रेरणा को याद किया। भीमराव हमेशा कहते थे, अगर आज मैं कुछ भी हूं, तो अपने बड़े भाई के बलिदान और समर्थन की वजह से हूं। 6. आनंदराव की मृत्यु और भीमराव का दुख। आनंदराव की मृत्यु भीमराव के जीवन का एक बड़ा झटका थी। उन्होंने अपने भाई के सपनों को पूरा करने का वचन दिया था और उनकी मृत्यु के बाद वे और भी अधिक समाज सुधार में जुट गए। श्रद्धांजलि। भीमराव ने अपने बड़े भाई की स्मृति में कई सामाजिक कार्य किए और हमेशा ये सुनिश्चित किया कि उनका नाम इतिहास में जीवित रहे। निष्कर्ष। आनंदराव का जीवन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए प्रेरणा का स्रोत था। उनके संघर्ष, त्याग और समर्थन ने भीमराव को वह व्यक्ति बनाया जो समाज के सबसे बड़े सुधारकों में गिने जाते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि परिवार का बलिदान और समर्थन भी उतना ही जरूरी है। सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ ये बताना जरूरी है कि यह मेरा वीडियो किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।